आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों राज्यों में अलग अलग योजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम। सुबह करीब 11:45 पर प्रधानमंत्री मोदी असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। सोनितपुर जिले में राज्य के राजमार्गों की अशोक माला कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहां वो तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी शाम को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 1100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल। प्रोटोकॉल के तहत बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। कार्यक्रम से पहले हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रैली को सफल बनाने में जुटी बीजेपी। पीएम की रैली के लिए देर रात तक चलता रहा तैयारियों का सिलसिला। मंच तैयार करने में जुटे रहे कलाकार। दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दी अपने दौरे की जानकारी। साथ ही उन्होंने ट्वीट में बताया कि वो राज्य और राष्ट्र को कौन सी सौगात देने वाले हैं। असम में स्वागत की तैयारियां खास। प्रधानमंत्री तैयारियों को देखकर हुए खुश। तैयारियों की कई तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए शेयर भी की। पिछले 16 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे। इससे पहले नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी को गए थे बंगाल। पश्चिम बंगाल के नदिया से जेपी नड्डा ने भी बीजेपी परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। कहा, विधानसभा चुनाव में जाएगी ममता सरकार, प्रदेश में खिलेगा कमल। बंगाल की जनता को जगाएंगे, उनको बताएंगे, और मुझे तो लगता है कि अब जगाने की जरूरत नहीं है। बंगाल की जनता जाग चुकी है। 5 चरणों में पूरे बंगाल से गुजरेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 11 फरवरी को कूच बिहार में रथ यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। नारे में परिवर्तन रथ यात्रा से पहले मालदा पहुंचे जेपी नड्डा। रोड शो कर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। मालदा में जेपी नड्डा ने किसानों से की मुलाकात। किसानों के साथ बैठकर खाना खाया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में टीएमसी ने निकाली जनसभा यात्रा, जन समर्थन यात्रा। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने रैली में दीदी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों की स्थिति देश में बदतर। दीदी ने किसानों के विकास के लिए नहीं किया कोई काम। किसानों को लेकर ममता सरकार पर हमले का टीएमसी ने भी दिया जवाब। सांसद डोला सिंह ने कहा, किसानों को लेकर अपनी जानकारी दुरुस्त करे जेपी नड्डा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बीच टीएमसी नेता मदन मित्रा का तीखा बयान। कहा, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। दूध मांगो तो खीर देंगे। और बीजेपी वालों याद रखो, बंगाल मांगो तो बंगाल की जनता तुम लोग को थप्पड़ देके चीर देंगे, मार देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। नादिया में चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली भी गए जेपी नड्डा। मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर मंत्री स्वप्न देवनाथ का बयान। कहा, मैं सिर्फ पुरी का रथ जानता हूं, ये कौन सा रथ है और ये लोग कब से जगन्नाथ बन गए। दिल्ली में आमने सामने आए बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। तृणमूल के जय बंगाल नारे के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जय श्री राम का नारा। नारेबाजी के बाद आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के समर्थक। पुलिस के दखल के बाद शांत हुआ मामला। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में दुकान पर बम से हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने जताई आशंका, रथ यात्रा पर कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ता कर सकते हैं हमला। ममता के मंत्री तमदास गुप्ता का बयान। केंद्र में शासन कर रही है निर्लज सरकार। खाद्य साथी परियोजनाओं का किया जिक्र। बोले, बीजेपी के लोग खाते हैं टीएमसी का राशन और दीदी की करते हैं बुराई। लुधियाना में कल चक्का जाम के दौरान भिंडरावाले का झंडा लहराने पर राकेश टिकैत ने की आलोचना। कहा, इकाई से करेंगे बात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन को बताया विपक्ष का एजेंडा। आंदोलनकारियों को किसान मानने से इनकार किया। नरेंद्र मोदी जी के विरोध में इस स्तर तक चले जाएंगे यह लोग कि कभी किसान की आड़ लेंगे, कभी सीए की आड़ में बैठेंगे, कभी किसी आड़ में। कोई विरोध के लिए इनके पास मुद्दा नहीं, मुद्दाहीन है।
किसान आंदोलन की धार होगी और तेज। आज हरियाणा की महापंचायत में ओंकार भरेंगे राकेश टिकैत। हरियाणा के चरखी दादरी में अब से कुछ ही देर बाद होगी किसानों की महापंचायत। दोपहर 2 बजे भी चरखी दादरी में दूसरी किसान महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। कहा 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा आंदोलन। राकेश टिकैत के सख्त तेवर। बोले हम किसी भी नेता से फोन पर नहीं करना चाहते बात, सरकार से अब बराबरी पर होगी बात। एमएसपी पे कानून बने। जितने आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं, जो लोग बंद हैं, वे सब रिहा हो। 12 फरवरी को राहुल गांधी जाएंगे राजस्थान। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में होंगे शामिल। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले केंद्र सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ा। आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जाएंगे अमित शाह। नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। कल चक्का जाम की वजह से रद्द करना पड़ा था प्लान। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के बीच अजीत पवार का केंद्र पर हमला। कहा किसानों के रास्ते में कील ठोकने वालों को शर्म नहीं आती। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को रिहाना के ट्वीट पर प्रतिक्रिया मामले में दी नसीहत। कहा अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे मुद्दों पर बात करने के पहले सावधानी बरतें। आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी रामलल्ला के करेंगे दर्शन। अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट लेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर करेंगे बैठक। किसान आंदोलन को लेकर टूल किट मामले पर विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। कहा अब तक जांच में कई अहम खुलासे हुए। किसान आंदोलन पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनकारी पिता से जवान के मिलने आने का जिक्र। लिखा पूंजीपतियों की सरकार इन्हें आतंकवादी देशद्रोही षड्यंत्रकारी कहती है, शर्मानी चाहिए। अखिलेश यादव ने केंद्र की उदारीकरण नीति का किया विरोध। दी नसीहत बीजेपी सरकार अब खुद को भी ठेके पर देकर विश्व भ्रमण पर निकल जाए, उनसे नहीं संभल रहा देश। संयुक्त किसान मोर्चा के 2 नेता निलंबित। किसान नेता हरपाल सिंह संघा और सुरजीत सिंह फूल को संगठन ने किया सस्पेंड। संघा और सुरजीत पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान रूट से अलग जाने पर हुई कार्रवाई। किसान आंदोलन का आज 74वां दिन। टिकरी समेत दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर डटे किसान। होशियारपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश का घेराव। बीजेपी नेता के घर दूध और गैस सिलेंडर देने पहुंचे थे। सोसाइटी वालों ने किया था बहिष्कार। दिल्ली के ओखला में झुग्गी बस्ती में लगी आग। 100 से ज्यादा झुग्गियां जली। आग में घिरे करीब 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग में फंसे ज्यादातर लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। एक बुजुर्ग व्यक्ति अभी तक लापता। रात में जिस वक्त लोग सो रहे थे उस वक्त लगी भीषण आग। कपड़ों की कतरन से भरा गोदाम भी जला। दमकल की 30 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। धुएं के गुब्बार से पटा नजदीकी इलाका। लोगों की बड़ी मुसीबत। देर रात इंदौर जेल से रिहा हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत। जेल से रिहा होने पर मुनव्वर फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट का जताया शुक्रिया। कहा उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा। महाराष्ट्र के पालघर में अधजली हालत में मिला भारतीय नौसेना का जवान। ज्यादा जलने की वजह से अस्पताल में मौत। 30 जनवरी को रांची से छुट्टी बिताकर ड्यूटी ज्वाइन करने चेन्नई पहुंचा था सूरज कुमार दुबे। उसी रात हो गया था लापता। परिजनों ने पलामू में दर्ज कराया था मामला। पालघर में नेवी के जवान के शव मिलने पर बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा यहां न साधु संत सुरक्षित और न ही देश की सेवा करने वाला जवान। नेवी कोबरा कमांडो की पहली यूनिट सीआरपीएफ में आधिकारिक रूप से शामिल। नक्सली इलाके में होगी तैनात। बीकानेर में अमेरिका भारत के बीच सोमवार से युद्धाभ्यास 7 दिनों तक। दोनों देशों की सेनाएं दिखाएंगी दम। जम्मू में लश्कर ए मुत्तबा का आतंकी गिरफ्तार। हथियार बरामद। श्रीनगर के शानापोरा में सुरक्षा काफिले पर आतंकी हमला। एक सीआरपीएफ जवान के घायल होने की खबर। पूरे इलाके की घेराबंदी। असम में बोईगांव में पूर्व एनडीआरएफ कमांडर के घर में छापामारी। गोलियां हाथीदान बरामद। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। रुद्रप्रयाग के चोपता में करीब 1 फीट तक गिरी बर्फ। टिहरी में दिखा बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर। भारी बर्फबारी से घरों में कैद होने को मजबूर लोग। बागेश्वर के कपकोट में जबरदस्त बर्फबारी। कई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा की बर्फ गिरी।
सोलन में बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहावना। कालका से शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन में सफर के लिए उमड़े सैलानी। शिमला में बर्फबारी के बाद अब भारी बारिश ने बढ़ाई ठंड, स्थानीय लोगों की मुश्किल बढ़ी। गाजियाबाद की मसूरी में घर में घुसकर बदमाशों ने मचाया तांडव। घर में मौजूद एक महिला और एक युवती की धारदार हथियार से हत्या, 3 मासूम बच्चों को भी जख्मी किया। गाजियाबाद से गाड़ी लूटकर भाग रहे बदमाशों की ग्रेटर नोएडा पुलिस से मुठभेड़, लूटी हुई जीप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद में एक युवक को जिंदा जलाने का सोच रही मामला सामने आया। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का पुलिस ने शक जताया। वाराणसी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, काम के दौरान हाई टेंशन तार में करंट दौड़ने से गई संविदाकर्मी की मौत। नोएडा के सेक्टर 75 की पॉश सोसाइटी से मोबाइल छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। कानपुर में एसएसपी दफ्तर से लेकर थानों में लगे अपराधियों के पोस्टर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का फैसला। कानपुर में डोसा खाने को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों में चले लात-घूंसे। यूपी के हरदोई में फिरौती के लिए मासूम की हत्या, पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। पटना में रंगदारी मामले में कुख्यात बिंदु सिंह का बेटा समेत 2 अपराधी गिरफ्तार। नोएडा में कंपनी में घुसकर डकैती डालने की योजना बनाते 5 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया गया, अवैध असला बरामद। यूपी के ललितपुर में 10 दिन से लापता युवक का नदी में मिला शव, हत्या के बाद शव को पत्थर से बांधकर फेंका गया। देवघर में है साइबर अपराधी गिरफ्तार, साइबर ठगी के लिए वर्चुअल पेमेंट इनरोस के जरिए वारदात को देते थे अंजाम। बिहार के समस्तीपुर में एक मजदूर की मौत पर बवाल गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। रोहतक के बलियन गांव में गैंग वॉर, रिटायर्ड सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर और बेटी को मारी गोली। मेरठ में एक युवक की पीट कर हत्या, दोस्तों ने पहलवान पहचान छुपाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की, 2 आरोपी गिरफ्तार। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने खड़ा किया रनों का पहाड़। तीसरे दिन पहली पारी में 10 विकेट खोकर 578 रनों पर हुई पारी खत्म। कप्तान जो रूट ने दोहरा शतक जड़ा, जम सिबली ने 87 और बेन स्टोक्स ने बनाए 82 रन। बुमराह और अश्विन ने 3-3 विकेट झटके, ईशांत शर्मा और नदीम ने लिए 2-2 विकेट। मैच 19 रन पर टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, रोहित शर्मा 6 रन बनाकर आउट, आशा ने झटका विकेट। भारतीय क्रिकेट टीम के अगले 2 साल का शेड्यूल हुआ तैयार। इस दौरान 2 T20 और 1 वनडे वर्ल्ड कप भी खेलेगी टीम इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को खुफिया जानकारी भेजने को लेकर जताई आपत्ति। बाइडेन ने ट्रंप के अस्थिर व्यवहार का दिया हवाला। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना को लेकर लगी पाबंदियों में ढील देने के लिए संकेत दिए, बोला कड़ाई से पालन हुआ तो जल्दी ही ढील दी जा सकती है। कोरोना के पहले ठिकाने की जांच के लिए WHO की टीम पहुंची वुहान। क्यूबा की राजधानी हवाना में नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों पर बढ़ सकती है सख्ती। नाइट कर्फ्यू की अनदेखी करने पर $80 का जुर्माना। दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना के संक्रमितों की संख्या, 10 करोड़ 60 लाख के पार हुआ आंकड़ा।